यार अंबेडकर और भगत सिंह हैं आपके हीरोज हैं। He talks about in religion hero worship can lead to maybe the salvation of the soul, but in politics hero worship is a direct road to degradation and dictatorship. He says it. I'm glad you spoke about how AK can take criticism. I don't know if you call him AK or Arvind ji, whatever. I've never met him. But how do you make sure that a hero worship culture doesn't set in your party, in your volunteers, and also at the same time making sure that the perception that Modi and BJP have with each other, AK and Aam Aadmi Party don't have with each other? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। बट एक सेंटेंस बस और बोलूंगा फिर आप आराम से बोलना। डू यू थिंक इट्स अ जेन्युइन कंसर्न व्हिच आई एम रेजिंग, या फिर वो कोई सवाल ही नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हेड नहीं होगा, कोई एक कमांड सेंटर नहीं होगा, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सफल हो ही नहीं सकती। एक चेन ऑफ कमांड किसी भी चीज़ में, फौज में भी होता है, हर जगह होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस में क्या है, पता ही नहीं कि कौन लीड कर रहा है, डिसीजन मेकर कौन है, कौन फैसले लेता है, कौन सी वो बॉडी है, कौन लोग हैं। इसीलिए कांग्रेस का आज ये हाल है। बीजेपी में क्लैरिटी है, आम आदमी पार्टी में क्लैरिटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा अपना और मैं क्योंकि पर्सनल एंड आई कांट गिव यू एन अनबाइस्ड आंसर। श्योर। मेरे लिए तो अरविंद जी इज़ अ मेंटोर, एक गुरु की तरह है। मैंने एक शिष्य ने एक गुरु को धारण किया, उनके साथ ये सफ़र में मैं उनकी उंगली पकड़ के चला हूँ। सो फॉर मी फॉर एवर एंड एवर he will hold a very special place in my heart, and my regard for him, my love for him, my respect for him is immense and supreme. Sure. So which is completely understandable. He's my guru, he's my mentor, he's my leader, he is much more than that. So which is a very, thank you for being so honest. Yeah. But do you think आगे जाके hero worship could be an issue which you guys need to predict? And देखो आप किस चीज़ को हीरो वर्शिप कहते हो? I don't know. I mean, you first have to define that. हीरो वर्शिप क्या होती है? So Ambedkar talks in a sense where you आप क्या समझते हैं हीरो वर्शिप? नहीं, मैं आज के इस दौर में क्या हीरो वर्शिप है? उनका दौर अलग है। क्या होता है? एक तो डायरेक्टली लिटरली भगवान से कंपेयर कर देना एक लीडर को, तो बीजेपी करती रहती है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप मेक श्योर करोगे? मेरे सवाल में ये इनहेरेंट है कि मोदी और बीजेपी के साथ ये होता है। इसमें ना बॉस, देयर आर फार ग्रेटर इश्यूज टू डील विद। ये बड़ा मिनिस्क्यूल सा है। But Raghav, if a person becomes bigger than an institution, what happens then is you entrust them with powers that are then unaccounted for. People become big or bigger, become institutions in themselves or bigger than institutions by votes of people. People elect them. हम जनतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, लोगों के वोट से लोग बनते हैं। सुप्रीम पावर तो लोगों के हाथ में है। किसी को आप राजा बना दो, किसी को रंक बना दो, तो लोगों के हाथ में। सो डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वलाइजर। आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखो। सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो डेमोक्रेसी बढ़िया तरीके से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम पंजाब की इतनी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फॉट फ्रॉम ए सेकंड कंस्टिट्यूएंसी बधौड़, आम आदमी पार्टी का एक गरीब उगेगा, हाँ, लाभ सिंह उगोके, वो गरीब आदमी दलित फैमिली से आता, मदर उसकी स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं, और वो बेचारा मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाली शॉप में नौकरी करता है, अब अपनी दुकान भी नहीं है, और बाप उसके साइकिल के पंचर लगाते थे, उसके फादर। उस आदमी ने, उस गरीब आदमी ने 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके एक इलेक्शन लड़ा और सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। ये लोकतंत्र है, दिस इज़ डेमोक्रेसी। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि मेरी पार्टी का आदमी जीत गया, या मैं को इंचार्ज था पंजाब का और उसने हरा दिया और बल्ले बल्ले हो गई। ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो बड़े बड़े सिंहासनों को डोल देते हैं ना, बड़े बड़े लोग जो महाराजे बैठे, जिन्होंने सोचा हम इलेक्शन हारेंगे ही नहीं। कैप्टन साहब की फैमिली आज तक इलेक्शन नहीं आ रही, कैप्टन साहब भी नहीं आ रहे, हार गए, 4th या 5th आए, मेरे ख्याल से जमानत भी नहीं बची। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। सो इट्स लोगों पे छोड़ो कि लोग किसको बनाएंगे, किसको बिगाड़ेंगे। Hero worship which can lead to a dictatorship is not a big concern in India right now. It might not be a big concern for your party, but when you look at how Modi ji is treated, कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, of course, if you look at the example of central government, the way they have not become bigger than institutions. They have destroyed institutions. CBI destroy कर दो,
अपना एक औजार बना दो पार्टी का, ईडी डिस्ट्रॉय कर दो, पार्टी की एक आर्मी बना दो। मीडिया, अब आप उसी की हालत देख लीजिए। आई मीन पहले जर्नलिस्ट होते थे, फिर प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। तो कैसे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया गया, वो तो एक कंसर्न है और रहेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है एक दौर आएगा जब लोग समझेंगे, देखेंगे और ऐसे लोगों को फिर उतारेंगे ऊपर से नीचे। पर उसके लिए वाइबल ऑल्टरनेटिव्स होने ज़रूरी हैं। मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस कैन नेवर बी दी ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी, आज की कांग्रेस। एंड राहुल गांधी इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिगेस्ट एसेट। वो अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, लाइबिलिटीज़ एक तरफ लिखते होंगे, एसेट एक तरफ, तो मोस्ट वैल्यूबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इज़ राहुल गांधी। राहुल गांधी से लड़ना आसान है, हमेशा जीतोगे। लड़ाई दिखाओ कि मैं तो राहुल से लड़ रहा हूँ, राहुल इनसे लड़ रहे हैं, हर बार जीतोगे। लड़ो अरविंद केजरीवाल से, लड़ो आम आदमी पार्टी से। If you were to give a pitch to someone who lives in a place where Aam Aadmi Party is not very active or is not the first option for government right now, what would be your pitch to that person? एक that मौका region? केजरीवाल को। Who's your favorite superhero apart from Kejriwal? MCU या DC? शक्तिमान या अरविंद केजरीवाल? शक्तिमान। शक्तिमान, चलो ठीक है। यार आपने किसी कांग्रेस के शख्स का इंटरव्यू किया? मैंने मिलिंद का किया था, कन्हैया एंड चन्नी जी। अच्छा, चन्नी जी का भी किया। मिलिंद, कन्हैया एंड चन्नी जी। बीजेपी मनोज तिवारी का किया 2 बार। 2 बार? हाँ, बहुत बदमाश हो यार। क्यों? बेचारे भले आदमी को परेशान करते हैं। He's a nice guy. I don't know. He's a really nice guy. I am pretty sure you must have ripped him apart. Did I rip you apart? No, but I never try to rip anyone apart. I'm just like this. ऐसा ही हूँ। मैं अपने दोस्तों से भी ऐसे ही बात करता हूँ। And they're like, तू ऐसे क्यों कर रहा है?